तो फिर आप लोगों में से कुछ लोग सोचते होंगे, और आप में से कईयों का प्रश्न है, चलो माना कि जो आप कहते हो वो ठीक ही है, किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत पिशाच आया हो, देवी देवता आया हो, तो उसके ब्रेन को लैब में जाके चेक किया जाए, उसके ब्रेन को टेस्ट किया जाए, और टेस्ट करने के बाद उसके ब्रेन का जो हिस्सा सक्रिय होगा वही हिस्सा किसी नॉर्मल व्यक्ति को सक्रिय कर दिया जाए तो उससे भी वही दिखेगा जो उस व्यक्ति को दिखता है जिसके ऊपर देवी देवता आया है। माना, तो फिर जरा ये तो बताओ, कई लोगों का भूतों के साथ शारीरिक संबंध होता है, वह कैसे? मेल के साथ फीमेल और फीमेल के साथ मेल कैसा? दरेक 3-4 गांव छोड़कर एक न एक नया कहानी तो जानने, सुनने, देखने और समझने में भी आता है कि किसी महिला के साथ कोई भूत सेक्स करता है। देखने, सुनने, समझने में यह भी आता है कि किसी पुरुष के साथ, किसी फीमेल भूत के साथ उसका शारीरिक संबंध होता है। वह कैसे? कोई कैसे एक व्यक्ति को कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध करेगा, यह तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे होगा कि एक व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति, एक जीता जागता व्यक्ति किसी भूत के साथ शारीरिक संबंध कर रहा हो? यह तो बहुत देखने सुनने में आता है। यह कैसे? यह दरेक जगह और बहुत से बातों को, बहुत से प्रमाणित ढंग से भी यह बात हो चुका है कि कहते हो, और कई लोगों का तो यह भी है कि आपके किसी फैमिली के किसी मेंबर में भी यदि महिला है तो जरूर सुनने में आता है कि इसके साथ कोई भूत रात में आके शारीरिक संबंध करके चला जाता है। कोई पुरुष हो तो यह बात भी समझ में आता है कि हां, इसके साथ कोई फीमेल भूत के साथ इसका शारीरिक संबंध हो रहा है। ये दोनों होता कैसे है कि एक व्यक्ति भूत के साथ शारीरिक संबंध कर रहा है? यह कैसे हो सकता है कि भूत के साथ शारीरिक संबंध और प्रत्यक्ष? कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं प्रत्यक्ष। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे हां, मेरे साथ भूत ने संभोग किया, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो देखा होगा अपने मित्रों में, जो देखा होगा अपने महिलाओं मित्रों में, उसके साथ भूत के साथ उसका शारीरिक संबंध होता है। बात एक दिन की हो तो भी चलो ठीक है, मान लिया जाए, 2 दिन की हो तो भी मान लिया, यह महीनों महीनों और वर्षों वर्षों चलता है। और कई लोग तो भूतनी को सिद्ध करते, कई तांत्रिक आदि तो भूतनी को सिद्ध करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते, कई तांत्रिक तो सिद्ध करते और दावा करते, दावा ही नहीं करते, वह शारीरिक संबंध बनाते प्रत्यक्ष। तो क्या है, झूठ है? नहीं। कोई तांत्रिक किसी भूतनी को सिद्ध कर ले और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह झूठ नहीं है। और कोई महिला के साथ कोई भूत यदि रात में संभोग करता है, शारीरिक संबंध बनाता, तो यह भी झूठ नहीं है। कोई पुरुष यदि किसी फीमेल भूत के साथ उसका शारीरिक संबंध बनता है, वह भी मिथ्या नहीं है। ना वह झूठ बोल रहा है, ना वह तांत्रिक झूठ बोल रहा है, ना आपका मित्र झूठ बोल रहा है, ना आप झूठ बोल रहे हो। शारीरिक संबंध है तो है, इसका तो आपका प्रत्यक्ष अनुमान है। सिर्फ प्रत्यक्ष अनुमान ही नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिर्फ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, इसका प्रत्यक्ष आपको सेल्फ एक्सपीरियंस है, स्वयं का अनुभव है। इसे आपने महसूस किया है, इसे आपने आंखों से देखा है, इसे आपने कानों से सुना है, इसे आपने हाथों से छुआ है, उसे आपने गला लगाया है, उसके होठों से होठों को मिलाया है, उसके बालों पे हाथ फहराया है। इतनी सारी बातें झूठ कैसे हो सकता है? यह सब तो प्रत्यक्ष हुआ है, यह तो अनुभव है, तो क्या झूठ बोला जा रहा है? नहीं। जो प्रत्यक्ष है उसे झूठ कैसे बोला जा सकता? प्रत्यक्षम किम प्रमाण? कोई दूसरा सिर्फ प्रमाण दे सकता है कि यह ठीक है,
यह ठीक नहीं है। कोई दूसरा यह भी कह सकता है, नहीं तुम ठीक कहते हो, भूत के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। हाँ, हमारे पड़ोसी के बने हैं, अभी यह प्रमाण दे रहा है, कहां यह बात ठीक है। कोई और यह कह रहा होगा, अरे नहीं नहीं ये तो फिजूल की बात है, इन बातों में कोई दम नहीं, हट क्या बात कर रहा है, भूत के साथ शारीरिक संबंध, भूत कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है। तो कोई ना कह रहा है, कोई ना कहने वाले का प्रमाण होगा, कोई हां कह रहा है, कोई हां कहने वाले का प्रमाण होगा, लेकिन ना और हां को जाने दो। कौन क्या कह रहा है, अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टा है, अंगूर मीठा है, अंगूर मीठा है या अंगूर खट्टा है, या कोई और कह रहा है अंगूर खट्टा है, अंगूर मीठा है। लेकिन जब आप स्वयं उस अंगूर को खा लोगे तब आप ही बोल दोगे ना खट्टा है कि मीठा है, अब आपको पूछने की क्या जरूरत। लेकिन जब कोई कह रहा है भूत के साथ शारीरिक संबंध होता है, हाँ होता है, कोई कह रहा है भूत के साथ शारीरिक संबंध होता है, ना 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 होता है, ये बात वही होगी कि अंगूर खट्टा है, अंगूर मीठा है, अंगूर खट्टा है या अंगूर मीठा है। लेकिन आपने जब स्वयं अंगूर को खा लिया है तब दूसरे की क्या जरूरत है कि कोई कहे कि हाँ अंगूर खट्टा है कि अंगूर मीठा है, भूत होता है कि नहीं होता है, और शारीरिक संबंध बनाता है कि नहीं बनाता है। अब आप ही बना रहे हो, आप उसके होठों को चूम रहे हो, यह तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। जब चाहो आप बुला लेते, जब चाहो उससे बात कर लेते, यह तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। तो जो अनुभव है उसको किसी कहने सुनने से क्या मतलब, वह तो आपका प्रत्यक्ष है। तो क्या आप झूठ बोल रहे? अरे जिसको आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया उसको आप झूठ कैसे बोल सकते हो? आप कैसे कह सकते हो झूठा है? क्योंकि आपको झूठ बोलने के लिए आपको अंदर के साथ समझौता करना पड़ेगा। अंदर तो आपने देखा है, महसूस किया, फिर कैसे किसी के मुंह पर जाके कहोगे झूठ है। यदि किसी कोई बलपूर्वक आपको बुलवाने का कोशिश भी कहेगा, अरे क्या बात करता है, ये सब नहीं होता है, तो आप उसके मुंह पर कह दोगे अरे हाँ सही बात है, झूठ है। लेकिन आप अंदर से जानते हो ये सत्य है। क्यों? क्योंकि आपने भूत के साथ शारीरिक संबंध बनाया, यह आपका अनुभव है। और फिर रात आने वाली है, फिर भूतनी आएगी, फिर आप शारीरिक संबंध बनाओगे, कैसे आप झूठ बोलोगे? रात गई, बात गई, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात तो हर रात की है और किसी को बोलना भी नहीं चाहते। कोई माने कोई ना माने, और जब ना माने और आपके साथ प्रत्यक्ष हो रहा है, फिर कैसे कहोगे कि हाँ भाई देखो हर रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे मेरे साथ कोई भूतनी आ जाती है और मेरा उसके साथ शारीरिक संबंध होता है। आप कहोगे कैसे? मानता ही नहीं, फिर आप अनदेखा करोगे, अनसुना करोगे, उससे थोड़ा दूरी बना लोगे, और कोई माना तो कह दिया हाँ भाई ठीक है, ना माना ठीक है। लेकिन आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? आपने तो देखा, आपने तो सुना, आपने तो महसूस किया, और आप हर रात शारीरिक संबंध बना रहे हो।